हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, ये हम देखेंगे। ओके, सो सिंह राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मई महीने की रीडिंग है गाइस। ओके, देखते हैं हमारे सिंह राशि लियो साइन के लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द स्टार, वाओ वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज से शुरुआत हुई है आपके रीडिंग की। तो हो सकता है सिंह राशि ये मंथ, और जैसा कि ये नंबर भी सिंह राशि को ही जाता है ना। आप राशियों की नंबरिंग में आप 5th नंबर पे आते हैं और ये हमारा जो मई का मंथ है ये भी 5th नंबर का है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से शायद आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर रही है। तो बहुत ही कुछ बड़ा और बहुत ही कुछ अच्छा शानदार होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं गाइस क्या है, और बहुत डीप में देखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे आपकी भी एनर्जीज क्या रहेगी, आपका एक्शन रिएक्शन कैसा रहेगा इस मंथ में, और जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, द हर्मिट, Three of Wands, we have Eight of Swords, Ace of Cups, Four of Swords, and underneath है यहाँ पे Nine of Cups। वाओ, अगेन विश फुलफिलमेंट कार्ड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइज राशियों की। ठीक है, ये राशियां हैं जिनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा इस मंथ में, ऐसे लोगों का, इन राशियों वाले लोगों का। तो वाटर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। साथ में यहाँ पे कर्क राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, और मेष राशि भी है यहाँ पे। और अगर हम बोले कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एयर साइन की भी एनर्जीज है, मिथुन राशि, तुला राशि की। ठीक है, कुंभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको गाइडेंस और बड़ा कुछ रहने वाला है ये हम आपको रीडिंग के लास्ट में बताएंगे। बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बढ़िया। पहले हम आप बात करते हैं एज अ आपके लिए जो मैसेजेस है और आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना। शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है कुछ हेल्थ इश्यूज आपके घर में हो सकता है, जिसमें आपके घर के काफी अच्छे खासे पैसे भी जा सकते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज गंभीर रहेगा। अगर आप फैमिलियर पर्सन हैं तो आपके घर में किसी फीमेल, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या फिर आप खुद अगर रीडिंग देख रही हैं तो आपकी, या फिर आपके घर में जैसे कोई बच्चा है। ठीक है, बच्चा लाइक जैसे उनकी एज अंडर 30, तो ये चीजें हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से कुछ अजीब सी चीजें हो सकती हैं, बेचैनी सी हो सकती है। तो इस चीज से थोड़ा बचिएगा, निराश ना होए। थोड़ा परिस्थिति नहीं सही है, इस चीज से बाहर निकल जाएंगे अगर पेशेंस के साथ सारी चीजों को डील करते हैं तो। दूसरा मैसेज ये है कि आपने जिनको बहुत ही ज्यादा विश्वास करके, ट्रस्ट करके कुछ पैसे दिए थे, कुछ उनकी हेल्प की थी, मदद की थी, जब आज आपको वक्त है तो शायद वो इंसान मुकर रहे हैं, वो इंसान आपको पैसे देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका और ज्यादा आप निराश होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ आपकी प्रॉपर्टी में आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है, आपके बिजनेस में, आपके वर्क में कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से भी आपकी हेल्थ पे ये असर दिख रहा है। एक तो यही बड़ा मैसेज था, तो इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत की। अब हम बात करेंगे एज अ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में उनके लिए बात करना चाहूंगी गाइज, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं काफी समय से, वो इंसान से बातचीत नहीं हो रही है नियर अबाउट 1 सप्ताह, 1 महीने, कुछ समय से, और आप चाह रहे हैं कि इस इंसान से बातचीत हो, तो ये इंसान आते हुए तो दिख रहे हैं। हो सकता है इस महीने में ये आएंगे, हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके कुछ ही समय बाद, 1 सप्ताह, कुछ दिनों में ये आपसे बात कर ले। लेकिन आप ये आकलन नहीं करिएगा कि ये इंसान आए हैं तो हमेशा के लिए, नहीं। आप खुश तो हो जाएंगे और खुशी में आप इनसे उसी तरीके से घुल मिल जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आएंगे और फिर उसी तरीके से चले जाएंगे बहुत तेजी से और साइलेंट हो जाएंगे, जिसमें आप फिर से
अभी से ज्यादा 4 गुना ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के इनसे बात करिएगा, बहुत ही अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करिएगा। इतना ज्यादा इनसे इन्वॉल्वमेंट नहीं बना लीजिएगा कि आपको बाद में पछतावा हो कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उनको ट्रांसफर कर दी, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कुछ राह नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे किसी रिश्ते में हैं, शायद आप काफी समय से एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते में आपको जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव चीजें कुछ नहीं दिख रही हैं, फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगी, धैर्य के साथ जो कर रहे हैं वो करते रहें, आगे चलते रहें, बस बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको यही कहा जा रहा है। वेट एंड वॉच अगर किसी का कर रहे हैं, या फिर किसी जॉब का, या फिर किसी के कॉल का, या फिर किसी के मीटिंग का, मैसेज का, कुछ भी अगर वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो आपका ये वेटिंग वॉच खत्म होने का समय आ गया है। इस महीने में आपकी ये सारी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा और धैर्य के साथ पेशेंस बना के रखिए। बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, फाइट हो रही है, किसी ने आपको चीट किया है, तो इसकी वजह से आपके इस महीने में 8 से 9 तारीख तक, 10 तारीख तक आप बहुत ज्यादा दुखी, डिप्रेशन में दिख रहे हैं। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपका ना कुछ काम करने में मन कर रहा है, ना लोगों से बात करने का मन कर रहा है, ना ही आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या हो रहा है आपके साथ, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। सो डोंट वरी, इतने टाइम के लिए आप थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, आपकी अनबन होगी, अगर जो आपके पास भी है उनसे भी अनबन होगी, तो थोड़ा सा ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके लिए यही सजेशन यहाँ से दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में नए लोगों की नई शुरुआत, नए रिलेशन, तो जी हाँ, इस महीने में आपके साथ एक बहुत ही डिवाइनली रिश्ता आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये लॉयल हैं, आपके जैसे हैं, बहुत ही मतलब केयरिंग है, इमोशन से भरे हुए हैं, इमोशंस बहुत है इनके अंदर, ये आपको समझने वाले इंसान हैं, ओके। तो आपको तो तय है कि इस महीने में जो भी सिंगल है, सिंगल से मिंगल होंगे, आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, किसी का कमिटमेंट मिल रहा है, किसी को अप्रोच कोई आपको कर रहा है, आप किसी को कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जो लोग आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बने हुए थे, वो हो सकता है कि दरकिनार लग जाएंगे। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि आपके जीवन में इस महीने में बड़े लेवल पे क्या है। पहली चीज, काफी समय से आपने जिस भी चीज के लिए प्रयास किया था, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे आपका ऑफिस XYZ, कहीं पे भी कुछ भी आपने प्रयास किया था, एफर्ट लगाए थे, और उसके लिए आपने जिसे कहते हैं ना कि दिन रात एक किया था, उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है इस महीने में मिल जाए, चांसेस तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को मिल जाए। कुछ लोगों को आगे पीछे मिल सकता है, कुछ लोगों को मई मंथ में तो हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आगे भी जा सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया पॉजिटिव काम, आपके द्वारा किया गया अच्छा काम, अपने लिए, सबके हित के लिए, वो जरूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा कुछ ही समय में। एंड अगर आप मैरिड हैं, अगर आप काफी समय से आपकी एक विश थी, बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, कंसीविंग गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी ये गुड न्यूज आपको मिल चुकी थी, और अब ये समय है कि इस समय में आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो रहा है। ये कोई नन्हे मुन्ने बच्चे भी हो सकते हैं, और कोई आपके घर में नया मैरिज भी हो रहा है। जैसे लोगों की शादी ब्याह नहीं हो रहा था, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, तो आपके घर में शादी ब्याह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिज फिक्स्ड हो रही है, वो आप हो सकते हैं, आपके घर के आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन ये तय है। एंड आपको ये कहा जा रहा है, जो भी कुछ आप इस मंथ में सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो जरूर काम करेगा बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से। तो आपको कहा जा रहा है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट पाएंगे। तो इसलिए इस महीने में आप यही करिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मैजिशियन है, द एम्प्रेस एंड द स्टार है। इट मीन्स आपके जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड बहुत सी चीजें पॉजिटिव हैं। तो इसके लिए आप उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर लीजिए जो आप काफी समय से चाह रहे हैं, क्योंकि ये महीना आपके ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी ये विश फुलफिलमेंट करने में पूरी आपके साथ है, ठीक है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।